नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली। आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस न्यूज। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत नाजुक है। उनका लखनऊ के एसजीपीजीआई में इलाज चल रहा है। डॉक्टर 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी के तमाम बड़े नेता लगातार एसजीपीजीआई का दौरा कर रहे हैं और कल्याण सिंह की तबीयत की जानकारी ले रहे हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती लखनऊ पहुंची और कल्याण सिंह का हाल जाना। इस दौरान बीजेपी नेत्री उमा भारती ने कहा, मैं कल्याण सिंह को देखने आई थी, जिन्हें मैं बाबूजी कहती हूँ। वह एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनकी धमक कभी कम नहीं हुई। मुझे देखकर यह लगा कि वह अभी भी हमारे बीच में लंबे समय तक रहने वाले हैं। इस दौरान उमा भारती ने सियासत से जुड़े कई सवालों के भी जवाब दिए। उन्होंने कांग्रेस पर हमला किया और कहा, कांग्रेस सदन नहीं चलने दे रही। मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को चुनौती देती हूं कि वह हमारा और भाजपा का रास्ता सड़क पर रोक कर देखे, भीड़ में रोक कर देखे, वह जनता के बीच में रोक कर देखे। उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी हैसियत क्या है। उमा भारती इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने 5 सालों में जो कर्म किए हैं उसका फल उन्हें मिल रहा है और वह सत्ता से बाहर है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए उमा भारती ने कहा कि जो अपनी मुख्यमंत्री की सीट नंदीग्राम नहीं जीत पाई, उसे मुख्यमंत्री बनने का नैतिक अधिकार नहीं था। पश्चिम बंगाल में जो हुआ सबने देखा। ममता को लगता है कि बड़ी नेता बन गई है, लेकिन उन्हें शायद पता नहीं यह उत्तर प्रदेश है जो योगी आदित्यनाथ के साथ है। उमा भारती ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण की मैं पहले से समर्थक रही हूं, यह जरूर लागू होना चाहिए। वहीं AIMIM के असुद्दीन ओवैसी के लिए उन्होंने कहा कि ओवैसी जैसे लोग राजनीति में कुछ नहीं कर सकते। यूपी में बीजेपी, योगी और विकास के नाम पर चुनाव होगा। उमा भारती ने इस दौरान कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आतंकी घटनाओं से लेकर हल इल्लीगल कामों में इनकी भूमिका रहती है। मिशन 2022 को लेकर तैयारियों में जुटी बीजेपी अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। यही वजह है कि पिछले दिनों लखनऊ में संघ के बड़े पदाधिकारियों के साथ सरकार और संगठन की समन्वय बैठक के बाद बुधवार को दिल्ली में यूपी के सांसदों की बैठक बुलाई गई। 2 दिनों तक चलने वाले इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक शाम को मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। यूपी के सांसदों के अलावा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुशील बंसल, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली में होने वाले इस मंथन में यूपी की गद्दी को बचाने की रणनीति तय तो होगी। वहीं आने वाले दिनों में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के लखनऊ दौरे से भी जोर कर देखा जा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आगामी 7-8 अगस्त को लखनऊ दौरे पर होंगे। इस बीच नड्डा 2022 के चुनाव को लेकर सरकार के मंत्रियों से लेकर संगठन के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। लेकिन इसके पहले नड्डा दिल्ली में यूपी के सांसदों के जिम्मेदारी तय कर देना चाहते हैं, जिससे लखनऊ में होने वाली बैठकों में विधायकों के टिकट और मंत्रियों के कामकाज से लेकर अन्य मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ आज कानपुर दौरे पर रहेंगे। सीएम और राज्यपाल CSGM विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित 75 बच्चों के अन्नप्राशन समारोह में हिस्सा लेंगे। यह कार्यक्रम बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित किया गया है। करीब 1 घंटे के कार्यक्रम में 75 बच्चों, उनकी मां और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हिस्सा लेंगी। सभी बच्चों को राज्यपाल व सीएम खीर खिलाकर किट देंगे और कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन के अफसर जुट गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे यूनिवर्सिटी के हेलीपैड पर ही उतरेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वहीं से लौट जाएंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर के चर्चित बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के खजांची समेत 3 आरोपियों पर रासुका लगाने की तैयारी है। पुलिस ने तीनों आरोपियों पर रासुका लगाने की सिफारिश की है। जिलाधिकारी की मोहर लगते ही इन पर रासुका के तहत केस दर्ज हो जाएगा।
बता दें कि बिकरू कांड में गैंगस्टर विकास दुबे समेत 6 बदमाश पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं, जबकि मामले के 43 आरोपी फिलहाल जेल में। इनमें से 3 और आरोपियों को रासुका का आरोपी बनाया जा सकता है। जेल से बाहर आने के लिए जमानत अर्जी लगाते ही पुलिस संबंधित आरोपी पर रासुका लगाने की फाइल जिलाधिकारी को भेजती है। पुलिस ने विकास दुबे के खजांची जयकांत बाजपेयी, कारखस गुंडन त्रिवेदी और एक अन्य आरोपी की फाइल जिलाधिकारी को भेजी है। इन पर ही रासुका लगाने की सिफारिश की गई है। बता दें कि कानपुर के बिकरू गांव में पिछले साल छापा मारने गई पुलिस की टीम पर विकास दुबे और उसके साथियों ने हमला कर दिया था। इस हमले में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इसके बाद पुलिस ने विकास दुबे और उसके साथियों की धरपकड़ शुरू की। इसी दौरान विकास दुबे को एक मुठभेड़ में मारा गया था। यूपी एटीएस ने अलकायदा के आतंकी मिनहाज अहमद और मसीरुद्दीन से रिमांड के आखिरी 3 दिनों में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सूत्रों के मुताबिक एटीएस ने दोनों आतंकियों के सामने कानपुर शहर के बाहरी स्थान पर 26 लोगों से पूछताछ के बाद शिनाख्त परेड कराई। इस दौरान 8 संदिग्ध मिले। यही नहीं, यूपी एटीएस टीम 8 संदिग्ध को अपने साथ ले गई, जबकि 6 अन्य की भी तलाश हो रही है। इसके लिए क्राइम ब्रांच से मदद मांगी गई है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में शराब की अवैध फैक्ट्री के मामले में पहली बार पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। यहाँ एक मकान में ब्रांडेड कंपनियों की अंग्रेजी शराब बनाकर बेची जाती थी। पुलिस की छापेमारी में 101 पेटी ब्रांडेड जहरीली शराब, भारी मात्रा में स्प्रिट शराब बनाने की अत्याधुनिक उपकरण के साथ ब्रांडेड बोतल व ढक्कन आदि सामान बरामद कर महिला समेत 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बड़े खुलासे होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। बरदा थाना क्षेत्र के इरनी गांव में वर्ष 2009 में जहरीली शराब पीने से 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोगों की आंखों की रोशनी से हाथ धोना पड़ा था। इसके बाद पुलिस ने बड़े पैमाने पर शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। इसके बाद इस इलाकों को अवैध शराब कारोबार से मुक्त करा देने का दावा किया गया, लेकिन एक बार फिर 12 वर्ष बाद इसी थाना क्षेत्र के फतूही गांव में पुलिस की छापेमारी में खुलासा हुआ तो लोग अचंभित रह गए। यूपी में इन दिनों जातियों के नाम पर सम्मेलन की सियासत जोरों पर चल रही। बीएसपी के साथ ही बीजेपी और समाजवादी पार्टी सम्मेलनों के जरिए ब्राह्मणों को रिझाने की मुहिम छेड़े हुए हैं। इन बड़ी पार्टियों की उठापटक के बीच असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी अगले महीने से मंडलों में सम्मेलन शुरुआत करने जा रही है। मंडल स्तर पर होने वाले इन सम्मेलन में खुद पार्टी मुखिया ओवैसी भी शामिल होंगे। हालांकि AIMIM के सम्मेलन किसी जाति विशेष को फोकस करने के बजाय सभी के लिए होंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली के मुताबिक उनकी पार्टी किसी एक जाति या मजहब का ठप्पा अपने ऊपर नहीं लगाना चाहती। पार्टी जातियों के बजाय समाज के सभी वर्गों के अधिकारों का मुद्दा उठाना चाहती है। इसलिए अगले महीने शुरू हो रहे असुद्दीन ओवैसी के सम्मेलन में सभी वर्गों को बुलाया जाएगा और उन्हें पार्टी की नीतियों के बारे में बताते हुए पार्टी से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। शौकत अली के मुताबिक असुद्दीन ओवैसी के सम्मेलनों की शुरुआत 10 अगस्त के आसपास कानपुर या प्रयागराज से की जाएगी। उन्होंने साफ किया कि पार्टी इन दिनों कई जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही, लेकिन मंडल स्तर पर होने वाले ओवैसी के सम्मेलनों में समाज के अलग अलग तबके के प्रबुद्ध लोगों को बुलाकर उनसे बातचीत की जाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि कोरोना के हालात सामान्य होने के बाद ओवैसी जिलों में जाकर जनसभाएं भी करेंगे। उन्होंने कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बताकर उससे गठबंधन की संभावनाओं को खारिज करने की कोशिश की। यह आरोप जरूर लगाया कि ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए इस तबके को रिझाने की कोशिश करने वाली पार्टियों को कतई इस वर्ग से कोई हमदर्दी नहीं है। यहाँ से ब्राह्मणों का वोट हासिल करने की सियासत है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सामने आ रही शिकायतों को संज्ञान में लिया है। उन्होंने मंगलवार को बैठक के दौरान आला अफसरों के साथ सख्ती का रुख अपनाते हुए राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मरीजों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं में बरती जाने वाली लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में दांव आजमाने से पहले सभी राजनीतिक दल यूपी के ब्राह्मण वोट बैंक पर नजर टिकाए हुए हैं। इसके लिए बीजेपी के साथ साथ विपक्षी पार्टियों ने भी कवायद शुरू कर दी है। बीते दिनों बसपा की ओर से अयोध्या से शुरू हुए ब्राह्मण सम्मेलन के बाद अब सपा भी ब्राह्मणों को लुभाने की तैयारी में जुट गई है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से पार्टी के 5 बड़े ब्राह्मण नेताओं ने मुलाकात की। इस दौरान आगामी चुनाव की तैयारी को लेकर खास चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बीती रात भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बस को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 19 अन्य लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दर्दनाक घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। पीएम मोदी ने बुधवार सुबह ट्वीट किया कि यूपी के बाराबंकी में हुए सड़क हादसे की खबर से बहुत दुखी हूँ। शोकाकुल परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। अभी सीएम योगी जी से भी बात हुई है। सभी घायल साथियों के उचित उपचार की व्यवस्था की जा रही है। वहीं पीएमओ ने जानकारी दी कि पीएम मोदी ने यूपी के बाराबंकी में हुए दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाराबंकी के रामसनेही घाट क्षेत्र में घटित सड़क हादसे में लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। बताया जा रहा है कि घटनाग्रस्त बस हरियाणा से बिहार की ओर जा रही थी। पुलिस ने बताया कि बीती रात करीब 12 बजे एक्सेल टूट जाने की वजह से बस सड़क किनारे खड़ी थी। बस ठीक होने में देर लगने की बात बताए जाने पर यात्री बस से बाहर निकल आए थे और कुछ लोग बस से आगे सड़क पर ही लेट गए थे। तभी एक ट्रक अनियंत्रित होकर बस से जा टकराया। सूत्रों ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजे दिया गया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में से 8 की हालत गंभीर थी, इसलिए उन्हें इलाज के लिए लखनऊ भेजा गया है।